हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम जानेंगे मकर राशि के बारे में, कैप्रिकॉन्स के बारे में कि आपका मई का महीना कैसा होने वाला है। तो ये ज़ोडिएक साइन यानी कि डेट ऑफ बर्थ वाइज रीडिंग है, सन साइन वाइज रीडिंग है। तो अगर आपका बर्थडे कैप्रिकॉन राशि में आता है तो आप देख सकते हैं, या फिर आप हमेशा से कैप्रिकॉन राशि को फॉलो करते हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, तो भी आपको इसमें मैसेजेस मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए, मकर राशि वालों के लिए मई का महीना 2023 का कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या प्रेडिक्शन है। लेट्स सी। वो सो वी हैव 3 कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड आ जाता है आपके लिए डेथ अपराइट। ये सुंदर कार्ड है, डोंट वरी, हम इसके बारे में बात करेंगे। द एम्परर इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और बिलो द डेक हम देखते हैं क्या आया है। हमारे पास आया है 5 ऑफ कॉइन्स अपराइट। तो टैरो कार्ड्स के हिसाब से यहाँ पे एंडिंग्स बहुत ज़्यादा बताई गई हैं। यहाँ पे 2 आपको आ गए हैं मेजर अरकाना कार्ड्स। मेजर चेंजेस, मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, बहुत सडन चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में मई के महीने में कैप्रिकॉन्स। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जैसे डेथ का कार्ड जो होता है वो क्या दर्शाता है, एंडिंग्स, बिगिनिंग्स एंड रीबर्थ। तो यहाँ पे मुझे रीबर्थ तो नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड एंड हुआ है टैरो कार्ड, वो लास्ट वाला कार्ड बोलता है 5 ऑफ कॉइन्स, जो कि एंडिंग्स, सेपरेशंस, अबैंडनमेंट, छोड़ के चले जाना, इन चीज़ों के बारे में बात करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो करियर में आप अपना जॉब क्विट कर रहे हैं मई के महीने में, अगर बहुत समय से सोच रहे थे कि क्या करना है, तो अब आप डिसीजन ले पाएंगे। और यहाँ पे स्टेबल एनर्जी है। देखिए यहाँ पे बीच में 2 4 के कार्ड्स आ गए हैं, तो ये दोनों रिवर्स हैं। ये बताता है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी आप सीख कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही है अपने प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, इसीलिए आप वो डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अब इस पर फुल स्टॉप लगाना है और मुझे आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स भी यही चाहती है, क्योंकि डेथ का कार्ड आया, ये बताता है सडन चेंजेस, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, या आपको फोर्स किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप वो स्टेप ले लो, और वो एक सडनली एक दरवाज़ा बंद हो गया आपके लिए, और उसी के साथ साथ दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुल भी गया है। तो जो दरवाज़ा खुल रहा है उसकी तरफ देखें, फ्यूचर की तरफ देखें और आगे बढ़ जाएं। एम्परर इन रिवर्स बात करता है कि आप या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे बॉस, कोच या आपसे हायर लेवल पे कोई इंसान है, सीनियर मैनेजर या आपके मैनेजर हो सकते हैं, जो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके अपना काम करवा रहे हैं, और आपका जो है वो मेंटल स्थिति ख़राब कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे बहुत मुश्किलें हो रही हैं और उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप हो सकता है किसी पे डिपेंडेंट हो, जैसे कि आप अपने फादर की तरफ देखते हो फॉर डिसीजंस, या किसी फादर फिगर की तरफ देखते हो, या अपने बॉस, कोच की तरफ देखते हो, और वो इंसान ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उस इंसान की लाइफ में रूटीन नहीं है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है, पावर अपनी नहीं वो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं, या उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, मतलब वो खुद से स्टेप्स नहीं ले रहे हैं और डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, ना लोगों को लीड कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आपको आपके और उनके ख्यालात मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये भी मुझे दिखता है। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में फादर हीलिंग इश्यूज़ अब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, या काफ़ी समय तक प्रोमिनेंट थे। फादर हीलिंग इश्यूज़ जैसे कि आपके कोई बचपन से जैसे कि हमें जो फीलिंग आती है कि एक ही टाइप की चीज़ें हमें बोली जाती हैं, या हमें कोई अंडरमाइन करता है, या हमें कोई नीचा दिखाता है कि तुम किस लायक हो, तुम तो ये कर ही नहीं पाओगे, तुम तो ऐसे ही हो, और नाम दे दिया जाता है। जैसे किसी को, आई डोंट वांट टू गो फॉर निक नेम्स, बट लोगों को कभी कभी निक नेम्स भी दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे फादर हीलिंग इश्यूज़, या तो आपके फादर ऐसे करते होंगे, या फादर कोई फिगर होंगे ऐसे करते होंगे, चाचा, मामा, कोई रिलेटिव, या कोई बड़े बुज़ुर्ग जो जिनको आप लुक अप टू करते हैं, जिनको आप देखते हैं कि वाह मुझे इनकी तरह बनना है, लेकिन वो आपको इस तरीके की एनर्जी और चीज़ें बोलते हैं, तो आपका बहुत दिल दुखा होगा, तो आप अपने आप को डाउट भी करते होंगे। ये भी बहुत सारे सिनेरियोज़ दिख रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो काफ़ी लोगों के अलग अलग सिनेरियोज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे या तो ये किसी और की एनर्जी है, या ये आपकी एनर्जी है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल पा रहे हैं। तो अब इस पर पूर्ण विराम लग रहा है, अब आप इस पर फुल स्टॉप लगा रहे हैं, यूनिवर्स इस पर फुल स्टॉप लगा रही है, और आपको बोला जा रहा है कि बहुत समय आपने शायद अकेले बिताया है, अब आप बाहर जाइए, देखिए कि नेटवर्किंग कीजिए, किस टाइप के लोग आपको पसंद है, किस टाइप की चीज़ें आपको पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है। जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे बाहर जाके, तो आपको कैसे पता चलेगा। और 5 ऑफ कॉइन्स बताता है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं किसी चीज़ से, आपको या तो
या तो आपको आप छोड़ रहे हैं या आपको निकाला जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है, बट ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। बट मुझे लगता है कि आप जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप जो है छोड़ रहे हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सरस्वती माता की एनर्जी है, ये बहुत सुंदर एनर्जी है। ये आर्ट्स बताता है यहाँ पे, द आर्ट्स एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो आपकी सोल चाहती है एक्सप्रेस करना, तो आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस करें आर्ट के थ्रू, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू। देन यहाँ पे आया है कंपैशन, कुआन यिन। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लाइट एंड लव दैट इज़ विद इन एवरी वन। तो आपको कंपैशन, एम्पैथी के साथ चीज़ों को देखना है। जितना प्यार से आप चीज़ों को देखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आया है वाओ, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, यमनिया। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो अभी हमने बोला कि एक डोर बंद हो रहा है और दूसरा डोर खुल रहा है, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आ जाता है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का डोर खुल रहा है, प्लीज़ वॉक थ्रू इट, उसको टेकअप करें, उसको एक्सेप्ट करें ऑफ़र को, और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपकी सारी इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी। एंड आपको फोकस भी रखना है इस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ। और साथ ही साथ आपको मीनवाइल आर्ट्स में बहुत रुचि बढ़ानी है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो कर सकते हैं। ड्राइंग, आर्ट, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से। एनिमल स्पिरिट गाइड्स का क्या मैसेज है आपके लिए, देखते हैं। वाओ, बफेलो, अबंडेंस, अमेजिंग, यू आर प्रोवाइडेड फॉर एन ऑलवेज। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बहुत पैसा, रुपया, अबंडेंस आ रही है। तो आप हमेशा यू आर कवर्ड, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, और हमेशा आपका ख्याल रखा जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास हमेशा रहता है, जितना आप बांट भी सकते हैं लोगों को। एंड यहाँ पे आया है ओपुसम स्ट्रैटेजी, हैव अ बैकअप प्लान। तो अगर आप कुछ छोड़ रहे हैं या अगर आप कुछ टेकअप करना चाहते हैं, तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप एक ही चीज़ पे पूरा दांव ना लगा दें। आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपका प्लान ए और प्लान बी क्या होने वाला है, इफ़ रिक्वायर्ड प्लान सी एंड डी ऑल्सो। तो आप बैकअप प्लान रखें, ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती तो ये तो है ही मेरे पास, ऐसा कुछ आप कर लें। और अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का ट्राई कर रहे हैं या बहुत समय से उस पर वर्क कर रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो भी उसमें बहुत अबंडेंस आ रही है आपको, और आपको बैलेंस यहाँ पे लगेगा, टाइम मैनेजमेंट लगेगा, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप मैनेज कर पाएंगे। सो टेक इट अप। नाउ लास्ट में हम देखते हैं, चलो ये दोनों कार्ड्स ले लेते हैं, मुझे शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये दोनों कार्ड्स अपने आप आपके लिए आ गए। वी हैव माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं थोड़े बहुत आपको आपकी रीडिंग करके। सो बहुत ही सुंदर रीडिंग है आपके लिए, जो है एक धीरे धीरे आप पूरे माउंटेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते आप टॉप पे पहुंच रहे हैं। और ये जो जर्नी है, ये जो रोड है, आपको सक्सेस पहुंचा रही है, सक्सेस की तरफ पहुंचा रही है। तो माउंटेन रोड है ये। इसका मुझे एक और गाइडेंस मिल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल पाथ स्ट्रेट है, आपको पता है पॉइंट A to B जाना है, नहीं। आप हो सकता है ऐसे ऐसे जाके आप डिस्कवर करें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, अपने पाथ के बारे में, लाइफ के बारे में, बहुत कुछ एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी है ये। तो ऐसे ऐसे जर्नी रहेगी या ऐसे ऐसे स्पाइरल में रहेगी, वॉट एवर इट इज़। स्ट्रेट है तो भी अच्छी बात है, बट जो भी है आप रोड टू सक्सेस पे हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड, आपको बहुत अबंडेंस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सक्सेस मिल रही है मई के महीने में और आगे भी। और यहाँ पे आगे है फेयर वुमन। तो यहाँ पे आता है कि डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो कोई लेडी है या फिर कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ पे क्लियरली वुमन बोला है। तो कोई या तो फॉरेनर हो सकती हैं, कोई ऐसी वुमन हो सकती हैं जो डिफरेंट एथनिसिटी की हैं, जिनके भूरे बाल हैं या जिनके ब्लॉन्ड बाल हैं और वो गोरे रंग की हैं। तो उनके साथ आपकी कोई डीलिंग हो सकती है, या वाइट या ग्रे हेयर हो सकते हैं, उनके साथ आपकी या तो कोई रिलेशनशिप बन सकती है, वर्क रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, या फिर बिजनेस रिलेशनशिप, या फिर आपके साथ उनके साथ आपकी कोई डीलिंग हो सकती है। तो ये बहुत सक्सेसफुल डीलिंग रहेगी, और यहाँ पे मुझे लगता है कि शी विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। इनकी तरफ से आपको हेल्प मिलेगी इन योर करियर, इन योर लाइफ। तो ये एक संभावना है। सो आपके लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अमेजिंग रीडिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।